अब थर्ड जो गुरु है हमारे वो है गुरु अमरदास जी। ठीक है जी, तो लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु अमरदास जी। देखिए, भास्कर विलेज पंजाब में पड़ता है। 5 मई 1479 को का जन्म होता है भक्त कौर और तेज बन भल्ला जी के घर में। आप यहाँ पे देखिए इनका टाइम पीरियड क्या है। 1479 में जन्म होता है ना। और 1469 में जन्म किनका होता है, गुरु नानक देव जी का। मतलब वो गुरु नानक देव जी से सिर्फ 10 साल ही छोटे हुए, और इन बिटवीन के अंदर गुरु अंगद देव जी गुरु बन चुके हैं। ठीक है जी, मतलब उनकी भी एज है ना। अब इनकी भी बहुत बढ़िया हमें स्टोरी को सीखने को मिलेगा, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, गुड इवनिंग। चलिए आइए, जब अपने वो अर्ली एज के अंदर होते हैं, गुरु अमरदास जी जब अपनी अर्ली एज के अंदर होते हैं, 20s की अपनी एज में होते हैं, तो उनका विवाह होता है मनसा देवी जी के साथ। ठीक है जी, अगेन ये किस फैमिली में पैदा हुए हैं, हिंदू फैमिली में पैदा हुए हैं, खत्री कास्ट में पैदा हुए हैं। इनके चार बच्चे होते हैं, दानी, बानी, मोहन और मोहरी। चार इनके बच्चे हैं, दानी, भानी, मोहन और मोहरी। और भानी उनकी सबसे फेवरेट बेटी है। ठीक है जी, धानी, भानी, मोहन और मोहरी। अमरदास जी जो हैं वो वैष्णविज्म को फॉलो करते हैं, वैष्णु होते हैं, हिंदुइज्म में होते हैं। और वो हर वर्ष अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी धार्मिक जगह पे जाते ही जाते थे। जैसे गुरु अंगद देव जी ज्वाला में जाते थे, ज्वाला देवी का जो टेम्पल है वहां जाते थे, तो सेम ये भी हर जगह हर वर्ष कहीं ना कहीं जाते थे। तो जब वो अपने 20वें पिलग्रिमेज टूर पे थे तो वो हरिद्वार गए थे। तो जब वो हरिद्वार गए तो उनको एक बहुत बड़े प्रीस्ट ने कहा कि या तो तू बहुत बड़ा राजा बनेगा, या तू बहुत बड़ा कोई ऐसा काम करेगा जो आने वाले वर्षों तक तुझे अमर माना जाएगा। ठीक है जी, अमर माना जाएगा। उनके पैर देख के वो कहता है। तो गुरु अमरदास जी तो ये कहाँ पे है, हरिद्वार में है। अब इनको ये हरिद्वार में 1539 के आसपास इनको एक हिंदू सेंट मिलता है, और वो कहता है कि तेरा गुरु कौन है। अब स्पिरिचुअल टीचर कौन है, गुरु मीन स्पिरिचुअल टीचर। आपको स्पिरिचुअल टीचर जो होते हैं, जो आपका काउंसलर होगा, जो आपको टीच करेगा, वो कौन है। तो वो कहता है मेरे पास कोई टीचर ही नहीं है, मैं क्या हूँ, निर्गुरु हूँ। ठीक है जी, निर्गुरु हूँ। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई भी क्या नहीं है, गुरु नहीं है। अब जब वो वापिस आते हैं गंगा के पास, तो बीबी अमरो जो कि डॉटर होती हैं श्री गुरु अंगद देव जी की, वो बानी गा रही होती हैं, कोई श्लोक गा रही होती हैं। बेसिकली बानी मीन्स श्लोक, जिनको पंजाबी समझ में नहीं आते उनको बता रहा हूँ, श्लोक गा रही होती हैं। तो इनको बहुत अच्छा लगता है, तो ये कहते हैं कि ये श्लोक किसका है, तो कहते हैं गुरु नानक देव जी का है। तो वो कहते हैं कि मुझे मिलना है उनसे, तो कहती है वो तो सचखंड को प्राप्त हो गए हैं, मेरे पिताजी जो हैं वो गुरु हैं इस समय। वो कहता है कि मुझे मिलना है। अब वो मिलने के लिए जाता है गुरु अंगद देव जी से। अब मिलने के लिए जाता है, तो जैसे वो एंट्री करता है तो उनको गले लगा लेते हैं गुरु अंगद। वो कहते हैं कि मुझे गले मत लगाओ। वो पैर छू के बोलता है कि मैं तो निर्गुरु हूँ, मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। तो लेकिन वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, बैठ। और उनको फिर टीचिंग्स देना स्टार्ट करते हैं, रिलीजियस टीचिंग्स देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब वो लंगर की सेवा में काम करता है, बहुत लंगर की सेवा में काम करता है, हर समय काम करता रहता है। जो उनका जो गुरु नानक देव जी ने पूरा का पूरा वो बनाया हुआ था, क्या कहते हैं उसको, है सिस्टम नहीं, वो जहाँ पे खेती करते हैं, खेत खेत टाइप बनाया हुआ था, जहाँ पर वो हर तरीके के फल उगाते थे, हर तरीके की सब्जी उगाते थे, और वो सबको खिलाते थे। ठीक है, वो वहां पे बेचारा सेवा करता है, बहुत सेवा करता है, बहुत सेवा करता है। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी घटना है। अब वो कहते हैं कि मैं सारी सेवा कर रहा हूँ, मैं सारी सेवा कर रहा हूँ, मुझे एक सेवा करनी है। वो कहते हैं कि क्या सेवा करनी है। वो कहते हैं कि जब भी गुरु अंगद देव जी नहाएंगे तो मैं उनके मैले कपड़ों को धोना चाहता हूँ, मैले कपड़ों को मैं धोना चाहता हूँ। तो उनको फिर हाँ करके आता है कि हाँ आप ये सेवा कर सकते हो। तो ये हर दिन सुबह उठते थे, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, गुरु अमरदास जी
पानी भर के लाते थे और कपड़े भी धोते थे, उनको नहाने के लिए पानी भी देते थे। ठीक है, उसके बाद अपनी मेडिटेशन करते थे, जो भी उनका मॉर्निंग और इवनिंग का रूटीन था, जपजी साहिब का पाठ करना, गॉड को मेडिटेट करना, क्योंकि जो 5 टीचिंग्स दी हैं गुरु नानक देव जी ने, उनको फॉलो करना। 12 साल तक वो ये सेवा करते हैं। 12 ईयर्स तक वो सेवा करते हैं, 12 साल तक सेल्फलेस सेवा करते हैं। तो एक दिन गुरु अमरदास जी जा रहे होते हैं, उनका पैर कहीं अटक जाता है और वो पानी समेत गिर जाते हैं। ठीक है जी, पानी समेत गिर जाते हैं। अब वहां पर क्या होता है, एक क्लोथ मेकर होता है, ठीक है, जुल्हाल जिसको बोलते हैं, कपड़े देने वाला। तो उसकी बीवी आती है और वो कहती है, ये लाइन बोलती है, अमरू हु हैज नो प्लेस एंड लिव्स विद हिज सन्स फादर इन लॉ। वो कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो अपने सन इन लॉ के घर पे रह रहा है, ऐसे वो कहती है उसको। अब वो जाता है, तो गुरु अंगद देव जी पूछते हैं कि आप लेट क्यों हो गए, तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं गिर गया था। तो वो कहते हैं, तू आज गिरा नहीं है, तू उठ गया है। ठीक है जी, तू गिरा नहीं है, तू उठ गया है। तो उसको थोड़ा फील होता है, थोड़ा सा फील होता है ना उसको, फील होता है। तो यहाँ पर जो महाराज जी हैं उसको 12 वरदान देते हैं। क्या देते हैं बेटा, यहाँ पर 12 वरदान देते हैं। मैंने पंजाबी में नहीं लिखे वो वरदान, मतलब बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो मैंने इसको किस में कर दिया, इंग्लिश में लिख दिया। रिस्पेक्ट ऑफ द डिसरिस्पेक्ट, मतलब जिसकी इज्जत ही नहीं है तुम उसकी इज्जत बनोगे। बॉडी ऑफ द नो बॉडी, जिसके पास कुछ भी नहीं है तुम उसकी ताकत बनोगे। होप ऑफ द होपलेस, मतलब जिसकी कोई होप नहीं है आप उसकी होप बनोगे। सपोर्ट ऑफ दोज हु हैव नन, जिसका कोई भी नहीं है आप उसके हो। प्लेस ऑफ द प्लेसेस, जिसके पास जगह नहीं है आप उसकी जगह हो। डिग्निटी ऑफ दोज हु हैव नन, जिसके पास डिग्निटी नहीं है आप उसकी डिग्निटी हो। प्रेस्टीज नहीं है आप उसकी प्रेस्टीज हो। नॉलेज ऑफ द नॉलेजलेस, जिसके पास नॉलेज ही नहीं है आप उसकी नॉलेज हो। फैक्शन ऑफ द फैक्शनलेस, इंटेलेक्ट टू दोज विप हैव नन, और पावर ऑफ द पावरलेस, पीर द पीर। ये इनको 12 दिए जाते हैं। और ये किसने दिए बेटा, ये गुरु अंगद देव जी ने किसको दिए हैं, गुरु अमरदास जी को दिए हैं। ठीक है जी। अब जो गुरु अंगद देव जी होते हैं वो अपना जो नेक्स्ट जो वो होता है सक्सेसर होता है, वो किसको बनाते हैं, गुरु अमरदास जी को बनाते हैं। तो गुरु अंगद देव जी नॉमिनेट करते हैं अमरदास जी को एज ए स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑन 20 मार्च 1552। ठीक है जी। अब जब ये उसमें गद्दी पे बैठते हैं, बहुत से अच्छे काम करते हैं, जैसे बैनिंग ऑफ सती, ये सती के खिलाफ होते हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस करवाते हैं, विडो री मैरिज करवाते हैं, मोनोगैमी की तरफ ध्यान देते हैं। उस जमाने में पॉलीगैमी होती थी। मुगल्स हजार हजार दो दो हजार बीवियां रखते थे, मुस्लिम्स 5 5 10 10 बीवियां रखते थे। ठीक है जी। तो उन्होंने मोनोगैमी की तरफ ध्यान दिया। अपोजिंग द पुथ सिस्टम, पुथ सिस्टम में क्या होता था, घूंघट लेके जाते थे, मुस्लिम्स में भी हिंदूज में भी, तो वो उसके बड़े खिलाफ थे। ठीक है जी। आगे बेटा समझ में, गुरु अमरदास जी ने अमृतसर के जो विलेज है वहां पर एक जगह ढूंढी कि हमें यहाँ पर एक होली टेम्पल बनाना है। ठीक है जी। और गुरु रामदास जी ने उसको फिर स्टार्ट करा बनाना, और गुरु अर्जन देव जी ने उसको कंप्लीट करा और उसको इनेगुरेट करा। और उसको गोल्ड से जो रंगा वो किसने रखा, महाराजा रणजीत सिंह ने। मैं आपको कल पढ़ाऊंगा महाराजा रणजीत सिंह कौन थे, और उनका सिख एम्पायर हमारा मेन वो है, सिख एम्पायर ही है। तो ये स्टोरी थी, टीचिंग्स थी गुरु अमरदास जी की। फर्स्ट गुरु इज गुरु नानक देव जी, सेकंड गुरु इज गुरु अंगद देव जी, एंड थर्ड गुरु इज गुरु अमरदास जी। ठीक है, उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग्स, कितना उन्होंने गुरु को अपना समर्पण दिया, देन वो थर्ड गुरु बनते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा।